नमस्कार दोस्तों, मेरा बिल मेरा अधिकार स्कीम के दूसरे वीडियो में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में मैं पहले तो आपको कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा जो कि पहले वीडियो में नहीं थी बट विच आर इम्पोर्टेंट। और उसमें सबसे पहली चीज़ है कि ये जो स्कीम है ये उन्होंने कौन से स्टेट के लिए एप्लीकेबल की है। यहाँ पे मैंने लिखा है आसाम, गुजरात, हरियाणा, यूनियन टेरिटरीज ऑफ दमन एंड दीव, दादरा एंड नगर हवेली एंड पौंडीचेरी। बट इसका मतलब ऐसा बिल्कुल नहीं है कि इफ़ यू आर इन महाराष्ट्र तो आपके लिए ये स्कीम एप्लीकेबल नहीं है। इसका ऐसा कोई मीनिंग नहीं है। सिर्फ क्या होने वाला है कि इन स्टेट्स में ये पायलट में रन की जाएंगी। पर अगर बाय एनी चांस इफ़ यू आर परचेसिंग थ्रू अमेजोन फ्रॉम एनी ऑफ द स्टेट्स, mark my words, if you are purchasing through Amazon from any of the states, you are eligible for these schemes. Okay, ठीक है। तो इसका मैं ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि सिर्फ ये स्टेट्स में ही के कस्टमर्स ही इसके लिए एलिजिबल है। इफ़ यू आर परचेसिंग थ्रू अमेजॉन और एनी ई कॉमर्स ऑपरेशंस, या फिर आप उस स्टेट में जाते हो और कोई परचेस उस स्टेट में जाके करते हैं जो कि बिजनेस टू कंज्यूमर है। ये बिजनेस टू कंज्यूमर भी क्या है ये आपको मैं बताऊंगा। ओके, तो पहले ये देखो, ये प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का 24 अगस्त 2023 को एक प्रेस इंफॉर्मेशन रिलीज हुआ है, जिनमें उन्होंने बोला है कि लॉन्च ऑफ इनवॉइस इंसेंटिव स्कीम मेरा बिल मेरा भारत, सॉरी, मेरा बिल मेरा अधिकार, ये जो इंसेंटिव स्कीम है उसको उन्होंने 1 सितंबर 2023 से लॉन्च किया है। इस लॉन्च में क्या है, तो उनको क्या चाहिए कि दे आर इनकरेजिंग द कल्चर ऑफ कस्टमर्स आस्किंग फॉर इनवॉइसेस बिल्स फॉर ऑल परचेसेस। आपने कभी 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 देखा रहेगा कि हम ट्रेन स्टेशन पे जाते हैं तो वहां पे लिखा रहता है कि अगर द वेंडर आपको बिल नहीं देता है तो वो आपको फ्री में मिल जाएगा। ये क्यों किया जाता है? क्योंकि कस्टमर्स में ये बिहेवियर लाने के लिए कि यू शुड आस्क फ्रॉम देम द बिल्स। शायद उसका नॉन रिपोर्टिंग, अंडर रिपोर्टिंग होता रहेगा तो गवर्नमेंट को रिपोर्टिंग चाहिए उसका। तो इस वही वही सेम यहाँ पे भी एप्लीकेबल होता है कि गवर्नमेंट को रिपोर्टिंग चाहिए कुछ ट्रांजैक्शन की, B2C ट्रांजैक्शन की। इसके लिए उन्होंने ये स्कीम लॉन्च की है। अभी ये स्कीम एप्लीकेबल कौन से ट्रांजैक्शंस के ऊपर है, ओके, उसके लिए ये डिटेल में हम डिस्कशन करते हैं कि ये स्कीम सिर्फ B2C कस्टमर्स के लिए ही एप्लीकेबल है। B2C यानी कि क्या? मैंने जो पहले वीडियो में ये जो बताया था ना कि आ, ये जो रॉ मटेरियल वाला मैन्युफैक्चरर को देता है, मैन्युफैक्चरर वाला डिस्ट्रीब्यूटर को, डिस्ट्रीब्यूटर वाला रिटेलर को, ये सभी के सभी जीएसटी में रजिस्टर रहते हैं। उसके लिए वो क्या करते हैं, जब उनको पे की चीज आती है ना तो वो उनमें से आईटी से लेके वो माइनस कर देते हैं। ओके, और फाइनली जो बर्डन रहता है ना वो एंड यूजर को चला जाता है, क्योंकि वो कोई कहीं पे आगे सेल नहीं करने वाला है। तो उसको बोला जाता है बिजनेस टू कंज्यूमर। ये बिजनेस लास्ट बिजनेस, ये पूरे ये सप्लाई चेन का तो ये लास्ट बिजनेस रहता है। और ये बिजनेस जब किसी ऐसे कंज्यूमर को सेल करता है जो कि फिर से उसको कभी सेल नहीं करेगा और वो सेल करते समय कोई ऐसा आईटी से नहीं लेगा। ओके, तो वो वाले ट्रांजैक्शन के लिए, यानी कि हमारे जो जनरल पब्लिक रहती है वो अल्टीमेटली जो कंज्यूम करती है ना, रिटेलर से लेके या फिर जो भी रहेगा, जो खुद के यूज के लिए अगर कोई परचेस करता है, दैट विल बी कॉल्ड एज अ बिजनेस टू कंज्यूमर। ओके, तो अगर आपको घर में कुछ चाहिए और आप बिजनेस टू कंज्यूमर कैटेगरी, आप अगर किसी ऑनलाइन परचेस करते हो इन स्टेट में से या फिर वो स्टेट में जाके भी अगर आप परचेस करते हो, तो जब आप जीएसटी रजिस्टर नहीं रहोगे तो आप कोई आईटी से नहीं लेने वाले हो। ओके, तो आपको बिजनेस टू कंज्यूमर कैटेगरी में आप आते हो और उसके लिए वो सब परचेसेस के ऊपर आपको ये स्कीम एलिजिबल हो जाएगी। ओके, तो और एक बार कि ये जो स्कीम है वो कौन से स्टेट में स्टार्टिंग में पायलट में रन की जाएंगी फॉर 12 मंथ्स। आसाम, गुजरात, हरियाणा, दमन एंड दीव ये यूनियन टेरिटरी, दादरा एंड नगर हवेली एंड पौंडीचेरी। तो अगर आप कोई ये स्टेट में से थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर अगर परचेस करते हो, इफ यू आर इन महाराष्ट्र, केरला, मध्य प्रदेश और एनी अदर स्टेट्स, ओके, और एनी अदर स्टेट्स, देन यू आर एलिजिबल फॉर दिस स्कीम। तो ये मिस मत करना, ठीक है। तो ये सभी को, और जितना जितना मुझे लगता है कि सिंस गवर्नमेंट वांट्स टू इंक्रीज रेवेन्यू, अभी तो ये टेस्ट चेक कर रहे हैं, धीरे धीरे सारे स्टेट्स में वो इम्प्लीमेंट करेंगे। और उनको ये प्राइस डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए ज्यादा कॉस्टिंग कुछ भी नहीं है कंपेयर टू व्हाट दे विल बी गोइंग टू अर्न फ्रॉम दिस। ओके, तो दैट्स व्हाई दिस स्कीम विल बी अल्टीमेटली इम्प्लीमेंटेड एज फार एज माई नोशन इज कंसर्न। धीरे धीरे सभी स्टेट्स में इंप्लीमेंट हो जाएंगी, जिसकी वजह से गवर्नमेंट का टैक्स बेस बढ़ेगा और दे विल बी
अचीविंग देयर फाइनल गोल। ओके, तो हम देखते हैं प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के जो उनके न्यूज़ है उसमें कि लॉन्चिंग ऑन 1 सितंबर 2023 इन द स्टेट्स ऑफ आसाम, गुजरात, हरियाणा एंड दीज यूनियन टेरिटरीज, चांस टू विन 1 crore, 10 lakhs और 10,000, यू मे अपलोड योर जीएसटी परचेस इनवॉइस फ्रॉम 1 सितंबर। इसमें क्या है कि आप जब परचेस करते हो ना एज अ बिजनेस टू कंज्यूमर, आपको उनसे बिल लेना है, उनसे मांग के बिल लेना है। ओके, जीएसटी वाला जिसके ऊपर जीएसटी आता है वो मांग के लेना है और आपको अपलोड करना है मेरा बिल मेरा अधिकार के ऐप के ऊपर। अल्टीमेट उधर आने के पहले हम और कुछ चीज़ें कि ये 1 सितंबर 2023 को लॉन्च हुए, करीबन 10-12 दिन हुए अभी तक। ऑब्जेक्टिव क्या है कि बिहेवियरल चेंज लाना है, आस्क फॉर बिल, की कस्टमर्स विल स्टार्ट आस्किंग फॉर द बिल्स। ओके, और ऐसा इंटीमेट उनको लगता है कि वो दे माइट बी कलेक्टिंग डेटा थ्रू दिस ऑल्सो एंड विल ऑल्सो आस्क टू द अल्टीमेट सेलर कि भाई आपका टर्नओवर कम दिख रहा है, आपने कम जीएसटी भरा है, ये सब चीज़ें। तो दीज आर द हाईलाइट्स ऑफ दिस स्कीम। द स्कीम विल बी लॉन्च्ड ऑन 1 सितंबर 2023। ये स्टेट्स में वो एप्लीकेबल होगी। इफ़ यू आर परचेसिंग फ्रॉम दिस स्टेट्स बीइंग एन अनरजिस्टर्ड जीएसटी परचेसर, तो आपको ये एप्लीकेबल होगा। ओके, ऑल बी टू सी इनवॉइसेज, जो कि मैंने आपको इसीलिए पहले ही आपको बताया कि बी टू सी इनवॉइस क्या होती है। आप अल्टीमेट कंज्यूमर हो, आप उसके ऊपर कुछ जीएसटी क्रेडिट नहीं लेने वाले हो और आप सामने कभी सेल भी नहीं करने, आप अल्टीमेट कंज्यूमर हो, तो आप बी टू सी कैटेगरी में चले जाते हैं। ओके, एंड दिस इज फॉर जनरल पब्लिक, ईच एंड एवरी पर्सन विल बी अफेक्टेड बाय दिस। so all b2c invoices, each and every individual Indian can participate into this scheme. Okay, all b2c invoices issued by gst registered suppliers इन दी स्टेट्स, इन स्टेट में अगर वो रजिस्टर रहते हैं जिनसे आप परचेस करते हैं वो इन स्टेट्स में रजिस्टर्ड होने चाहिए। टू कंज्यूमर्स विल बी एलिजिबल फॉर द स्कीम। मिनिमम वैल्यू फॉर इनवॉइसेस टू बी कंसिडर्ड फॉर अ लकी ड्रॉ हैज बीन केप्ट एट ₹200। तो इसमें आपको मिनिमम 200 रुपए का बिल चाहिए। ओके, तो मिनिमम उन्होंने लिखा है कि 200 रुपए के ऊपर के बिल को ही इस स्कीम में एलिजिबल रहेगा। इनवॉइसेस कैन बी अपलोडेड ऑन मोबाइल एप्लीकेशन मेरा बिल मेरा अधिकार, अवेलेबल ऑन iOS एंड एंड्रॉइड ऑल्सो। ये पोर्टल के ऊपर जाके मिल जाएगा आपको। ऑल, देखो यहीं पे, ऑल रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया विल बी एलिजिबल टू पार्टिसिपेट इन दिस स्कीम्स। ओके, तो इफ यू आर इन महाराष्ट्र, केरला, मध्य प्रदेश, एनी अदर स्टेट्स अदर देन दिस अबोव स्टेट्स, स्टिल यू आर एलिजिबल फॉर टू पार्टिसिपेट इन दिस स्टेट, प्रोवाइडेड जो आप परचेस कर रहे हैं ना वो इन स्टेट से चाहिए। अभी स्टार्टिंग में शायद इसका इतना रिलेवेंस नहीं आएगा, पर जैसे जैसे बाकी स्टेट्स में भी ये इम्प्लीमेंट किया जाएगा तो आपके स्टेट में भी ये आने ही वाला है, तो तब तक तो आप मास्टर हो जाएंगे इस गेम को प्ले करने में। ओके, तो all residents of India will be eligible to participate in this scheme irrespective of their state, union territory. Maximum 25 invoices can be uploaded by an individual on app or web portal in a month to be considered for lucky draw. तो आप एक मंथ में 25 बिल्स अपलोड कर सकते हो। 25 अलग अलग आपने अगर परचेस किए रहेंगे तो आप इसके 25 मैक्सिमम अपलोड कर सकते हैं और वो हर एक बिल को एक सेपरेट बिल माना जाएगा। तो योर चांसेस टू विन आर मैक्सिमम इफ यू आर अपलोडिंग 25 इनवॉइसेस। इसके लिए ज़्यादा खर्चा मत करो कि भाई इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए आपको कुछ परचेज करना पड़ेगा, तो जो अगर आप परचेज करते हो तो उसी के लिए। Then for each uploaded invoice an acknowledgement reference number will be generated which will be used for the draw prizes. Winning invoices will be picked by a method of random draw at regular intervals. Monthly और quarterly वो उसमें randomly invoices pick करेंगे जो कि winners रहेंगे। Periodicity of draw and price structure is this. Okay, तो इसमें periodicity क्या है, तो मंथली वो 800 प्राइजेस ऐसे निकालेंगे जिसमें प्राइज मनी 10,000 रहेगा। 10 ऐसे प्राइजेस निकालेंगे जिसमें 10 लाख प्राइज मनी रहेगा। एंड क्वार्टरली 3 महीने में 2 नंबर ऑफ प्राइजेस लेंगे जिसमें आपका जो प्राइज मनी रहेगा वो एक करोड़ के, एक करोड़ रह सकता। तो यू हैव अ चांस टू विन 1 crore ओवर हियर। ओके, आई एम नॉट जस्ट पुशिंग दिस बट यू कैन बी अ थ्रू दिस जेन्युइन एफर्ट्स, नोबल क्लॉज ऑफ गवर्नमेंट, you might win this much money. Then all B2C invoices issued during the previous month which have been uploaded on the application by 5th of the next month will be eligible for the monthly draw. तो एक महीने में आपने जितना अगर कुछ परचेज किया रहेगा इन स्टेट से तो नेक्स्ट महीने के 5th तारीख तक आप वो अपलोड कर सकते हो। बम्पर प्राइज, फॉर अ बम्पर प्राइज अ क्वार्टरली ड्रॉ विल बी कंडक्टेड फॉर ऑल इनवॉइसेज अपलोडेड इन द लास्ट 3 months। तो लास्ट 3 महीने में के इनवॉइसेज के ऊपर आपका क्वार्टरली ड्रॉ आ जाएगा। एट द टाइम ऑफ अपलोडिंग इनवॉइसेज पार्टिसिपेंट्स विल बी रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड द फॉलोइंग डिटेल्स। अभी एक तो आप जब इनवॉइस लोगे तो उसके ऊपर ये चीज़ें रहनी चाहिए कि वो जीएसटीएन ऑफ द सप्लायर चाहिए,
क्योंकि ये डिटेल्स आपको अपलोड करनी है, GSTN ऑफ द सप्लायर, इनवॉइस नंबर, इनवॉइस डेट, इनवॉइस वैल्यू एंड स्टेट यूनियन टेरिटरी ऑफ द कस्टमर। तो कस्टमर कौन से यूनियन टेरिटरी, आप महाराष्ट्र में रहोगे तो भी चलेगा, सी आप महाराष्ट्र में रहोगे तो भी चलेगा, तो स्टेट यूनियन टेरिटरी ऑफ द कस्टमर पूछा जाएगा। देन डुप्लीकेट अपलोड्स एंड इनवॉइसेस विल विद इनएक्टिव और फेक जीएसटीएंस विल बी रिजेक्टेड बाय द सिस्टम। अलर्ट नोटिफिकेशन, जब आप विन करोगे तो आपको अलर्ट नोटिफिकेशन आ जाएगा एसएमएस के थ्रू, ओके। उसके बाद जब आप विन करोगे तो आपको आपका पैन नंबर, आधार, बैंक डिटेल, ऑब्वियसली पैसा आने के लिए तो बैंक डिटेल्स देना पड़ेगा, पैन देना पड़ेगा। इसके ऊपर शायद आपका टीडीएस भी कट जाएगा, बट दैट इज़ फाइन। विद इन अ पीरियड ऑफ 30 डेज और फ्रॉम सच, आपको जब इन्फॉर्म किया जाएगा उसके 30 डेज में आपको आपका पैन, आधार कार्ड, बैंक एंड बाकी सारी डिटेल्स वो भी अपलोड करने पड़ेंगे। एंड दिस पायलट स्कीम विल रन फॉर अ पीरियड ऑफ 12 मंथ्स। ये जो स्कीम है वो स्टार्टिंग में 12 मंथ्स के लिए रन की जाएंगी। आई एम श्योर दिस विल बी एक्सटेंडेड, गवर्नमेंट वांट्स टू इंक्रीज देयर टैक्स बेस। बाकी सारे स्टेट्स में भी ऐसा प्रॉब्लम है कि जो कैश में सेल्स होता है वो कभी कभी ज़्यादा रिपोर्ट नहीं होता है, and most of the GST collection should come through that. Okay, तो government wants to plug this loophole and this is master stroke I guess. तो इसके थ्रू आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। उसके कुछ FAQs इसमें मैं कवर कर लेता हूँ, यूजर मैन। ओके, सो दीज आर FAQs ऑफ मेरा बिल मेरा अधिकार स्कीम के। इसमें क्या क्या लिखा है देखो। हु क्वालिफाइज फॉर दिस ड्रॉ, ऑल इंडियन रेसिडेंट्स, हमने देखा। व्हाट टाइप्स ऑफ इनवॉइसेस, B2C इनवॉइसेस। What defines a B2C invoice? A B2C invoice is a document issued by a registered seller. जो सेलर है वो रजिस्टर्ड होना चाहिए टू अ कंज्यूमर अनरजिस्टर्ड। ओके, ये कैसे पता चलेगा? तो जनरली जीएसटी लॉ में ऐसे लिखा गया है कि अगर आप जीएसटी में रजिस्टर्ड हो तो आपके शॉप के बाहर आपको जीएसटी नंबर लिखना पड़ता है। तो आपको उससे पता चलेगा कि अगर मैं यहाँ से परचेस कर रहा हूँ और वो ना डिस्प्ले करने का भी उनको काफ़ी सारा पेनल्टी है। तो जनरली वो दिखाया जाता है, जीएसटी नंबर बाहर रहता है, आप फाइन करोगे और तो फिर आपको पता चलेगा कि यहाँ से मैं जब परचेस करूंगा तो उसके ऊपर जीएसटी लेवी किया जाएगा और वो बिल इस स्कीम के लिए एप्लीकेबल होगा। देन व्हाट आर द क्राइटेरिया फॉर वैलिड इनवॉइस और बिल। वो इनवॉइस में क्या क्या होना चाहिए? जीएसटीएन, इनवॉइस नंबर, जीएसटीएन यानी कि जीएसटी नंबर रहता है, इनवॉइस नंबर, इनवॉइस डेट, टैक्स अमाउंट एंड टोटल वैल्यू ऑफ इनवॉइस। कैन B2B इनवॉइसेस बी यूज फॉर द ड्रॉ? नो। B2B इनवॉइस यानी कि अगर आप जीएसटी रजिस्टर्ड परचेसर हो तो वो जो इनवॉइस है यानी कि उसमें सेलर का भी जीएसटी रहेगा और परचेसर का भी जीएसटी रहेगा, तो वो वाला इनवॉइस उसको B2B इनवॉइस बोलते हैं, वो ये ड्रॉ के लिए एप्लीकेबल नहीं है। ओके, वो एलिजिबल नहीं है। व्हेन एंड हाउ विल आई रिसीव द प्राइज इफ आई विन? विनर्स विल बी, आपको कब कैसे पता चलेगा? तो विनर्स विल बी इन्फॉर्म थ्रू SMS, द मोबाइल ऐप एंड द पोर्टल। हाउ विल आई बी नोटिफाइड इफ आई विन? विनर्स विल रिसीव एन SMS एंड नोटिफिकेशन। आपके ऐप में तो रहेगा तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। I reside in Maharashtra. Can I upload invoices from other states? Only B2C invoices issued by sellers registered in states implementing the reward scheme are eligible. Okay? तो ये जो मैं भी पहले से बताता हूँ, अगर आप महाराष्ट्र में रहते हो तो भी आप इनवॉइसेस अपलोड कर सकते हो, पर कौन से वाले? इन स्टेट में से अगर रजिस्टर्ड सप्लायर्स रहेंगे तो। ओके, थोड़े दिन में शायद ये आ जाएगा। ओके, कि महाराष्ट्र में भी ये सेम एप्लीकेबल होगा टू इंक्रीज देयर टैक्स बेस। पर फॉर द टाइम बिंग अगर आप अमेजोन से, फ्लिपकार्ट से या काफ़ी सारे ई कॉमर्स साइट से अगर परचेस करते हैं एंड लकीली अगर कोई ऐसा स्टेट आ जाता है जो कि इस स्कीम में एलिजिबल है, तो दैट इनवॉइसेस यू कैन वेरी वेल अपलोड। ओके, बिकॉज आप जीएसटी रजिस्टर्ड नहीं रहोगे। आर पेट्रोल बिल्स पे तो जीएसटी लगता ही नहीं, अब तक पेट्रोल के ऊपर जीएसटी आया नहीं तो वो एप्लीकेबल नहीं रहेगा। स्कूल फीस, येस, B2C बिल इट क्वालिफाइज। आर एलपीजी बिल्स फॉर होम सिलेंडर्स एलिजिबल? येस, एलिजिबल। आर ओनली B2C टैक्सेबल इनवॉइसेस एलिजिबल? येस, टैक्सेबल तो ऑब्वियसली उसके ऊपर जीएसटी आएगा तो ही गवर्नमेंट को कलेक्शन मिलेगा। तो येस, B2C टैक्सेबल इनवॉइसेस ओनली एलिजिबल। मस्ट आई रिटेन हार्ड कॉपीज? आपको बिल फाइल में लगा के रखना चाहिए क्या घर पे? जब आप विन हो गए ना तो वो बिल आपको सबमिट करना पड़ेगा मोस्टली। तो येस, हार्ड कॉपीज मस्ट बी केप फॉर वेरिफिकेशन इफ यू विन। इज देयर अ मिनिमम इनवॉइस अमाउंट फॉर एलिजिबिलिटी? येस, मिनिमम अमाउंट हमने क्या बोला? 200 रुपए का मिनिमम अमाउंट है। इज द ड्रॉ बेस्ड ऑन द इनवॉइस अमाउंट? येस। देखो यहाँ पे और एक नोटेबल चीज है कि ये FAQ में क्या पूछा गया कि इनवॉइस अमाउंट के ऊपर आर देयर चांसेस कि मैं विन हो पाऊंगा ज़्यादा से ज़्यादा। तो यहाँ पे लिखा है कि द इनवॉइस हैविंग हायर वैल्यू। अगर आपका इनवॉइस का वैल्यू हायर है तो आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग इज हायर। द इनवॉइस हैविंग हायर वैल्यू विल बी अलोकेटेड हायर प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग द ड्रॉ बाय द सिस्टम। तो आपका अगर इनवॉइस वैल्यू ज़्यादा अमाउंट का रहेगा तो आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग ज़्यादा रहेगी। ओके, आर ऑल फैमिली मेंबर्स एलिजिबल फॉर द ड्रॉ? येस,
ईच मेंबर, आपके घर में 5 सदस्य है, 3, 4, 1, सभी सदस्य इंडिविजुअली दे कैन अपलोड देयर इनवॉइसेस. ओके, what or individually they can win also. What documents are required to claim a prize? Winners must provide the original identity document, uploaded original bill, and any other required government document as prescribed by the government from time to time. Okay, तो आपको वो ओरिजिनल बिल तो देना ही पड़ेगा, और आपके अगर पैन आधार अगर वो कुछ मांगते हैं तो वो भी आपको देना पड़ेगा. नोट, आपके आपका भी डेटा कलेक्ट हो रहा है. ओके, कैन आई क्लेम, पर वो सब सिर्फ मेरे हिसाब से प्राइज विन करने के बाद है. बट जनरल गवर्नमेंट को एटलीस्ट जो ऐसे सेल कर रहे हैं बिजनेस टू कंज्यूमर ट्रांजैक्शंस और गवर्नमेंट को रिपोर्ट नहीं कर रहे हैं, वो गवर्नमेंट को डेटा काफ़ी सारा चला जा रहा है. ओके, एंड दैट इज व्हाट आई थिंक इज द अल्टीमेट गोल ऑफ द गवर्नमेंट. कैन आई क्लेम अ रिवॉर्ड विदाउट ओरिजिनल बिल्स? नो, ओरिजिनल बिल्स आर रिक्वायर्ड टू क्लेम अ रिवॉर्ड. हाउ विल द रिवॉर्ड बी डिलीवर? रिवॉर्ड्स विल बी क्रेडिटेड टू विनर्स बैंक, आपके बैंक अकाउंट में चला आएगा. एंड विनर्स मस्ट अपडेट देयर पैन एंड बैंक डिटेल्स इन द ऐप और पोर्टल. ओके, तो दीज आर FAQs, जिसमें आई होप इट गेट्स मोर एंड मोर क्लैरिफाइड टू यू. ऐप कैसे क्या है हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे.